मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। सारांश। इस संयुक्त नाम का अर्थ जानने से पहले एक गीत स्मृति में आ रहा है। आने वाला कल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो। इस गीत की पहली पंक्ति ही हमें जीवन का सबसे बड़ा दर्शन देती है कि यहाँ हर पल अस्थायी है। चाहे सुख हो, दुख हो, व्यक्ति या कोई भी अवस्था। इसी सारांश के साथ जीवन का सार जीते चलो। वास्तव में दोनों शब्द गहरे आध्यात्मिक और आत्मिक अर्थ लिए हुए हैं। सारांश, सार मिलकर एक ऐसा शब्द संयोजन बनता है जो किसी भी विषय, विचार या सत्य के निचोड़, मूल तत्व और अंतिम निष्कर्ष को दर्शाता है। सारांश का रूहानी अर्थ। सारांश का अर्थ होता है पूरा विस्तार पढ़ने या जानने के बाद जो बचे वही सारांश है। रूहानी भाषा में कहे तो सृष्टि चक्र का, आत्मा का, परमात्मा का, धर्म का, कर्म का, सबका निचोड़। आत्मा जब अपने पूर्ण अनुभवों के बाद मौन में उतरती है, जब शब्दों के पार जाकर केवल सत्य की अनुभूति बचती है, जब सारा ज्ञान आत्मसात होकर चेतना में रूपांतरित हो जाता है, तो वो स्थिति है सारांश। सार का रूहानी अर्थ। सार का अर्थ है मूल तत्व, अमृत, जो बचा रह जाए सबके चले जाने पर। जैसे दूध को उबालो, मथो, मथने के बाद जो मक्खन निकले वही सार है। जीवन में हजारों अनुभव, रिश्ते, विचार आए, पर जो अंत में आत्मा के पास बचा वो सार है। रूहानी भाषा में सार का अर्थ होता है आत्मा का अविनाशी सत्य, ज्ञान का निचला तल जो केवल शांति, प्रेम और साक्षी भाव के रूप में प्रकट होता है। सारांश, सार एक साथ क्यों? जब कोई कहता है ये तो सारांश सार है, तो इसका अर्थ होता है इतना गहरा, इतना अंतिम और इतना विशुद्ध सत्य जिसके आगे कुछ कहना शेष नहीं। यह स्थिति योग की पूर्णता, ज्ञान की चरम अनुभूति और परमात्मा से पूर्ण मिलन को भी दर्शा सकती है। मुक्ति की भाषा में ज्ञान का सारांश मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। यात्रा का सार कर्तापन नहीं, साक्षी भाव है। सृष्टि का सार हर आत्मा नाटक की कलाकार है, सब पूर्व निर्धारित है। धर्म का सार प्रेम ही धर्म है, शांति ही तप है। परमात्मा का सारांश वह करता नहीं, न कराता है। वह मौन है, फिर भी सबको छूता है। सारांसार आत्मा कौन? जो देह के व्यापार से मुक्त हो चुकी हो, जिसे अब कुछ पाना नहीं, केवल देना हो। जो मौन में हो, फिर भी हर आत्मा को छू लेती हो, जिसका जीवन स्वयं एक मुरली, एक दर्पण बन जाए। सारांसार कोई केवल बोलने का शब्द नहीं, यह एक चेतना की अवस्था है जहां आत्मा केवल प्रकाश, शांति और मौन में स्थित हो जाती है। जिसे कुछ कहना नहीं, वह ही सत्य कह देता है। और जो स्वयं सार बन जाए, वही सच्चा सारांश कहलाता है।
मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।